नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना का आतंक पर कड़ा एक्शन देखा गया। सेना की कार्रवाई पर पूरा देश एकजुट भी नजर आया, लेकिन जैसे ही सीजफायर का ऐलान हुआ तो सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि सीजफायर की पहली जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से दी गई। इसी बात को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। अब बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस की ओर से जय हिंद सभा का ऐलान कर दिया गया है। इसी को लेकर चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकिस्तान को कड़ा जवाब दिया, लेकिन जब पाकिस्तान की सेना घुटने पर आ गई तो सीज फायर का ऐलान किया गया। भारतीय सेना और भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इसे फिलहाल स्थगित किया गया है। जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। सीमा पर जैसे ही युद्ध विराम हुआ तो देश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और तिरंगा यात्रा के जवाब में जय हिंद सभा का ऐलान किया। 14 मई को कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो देश भर में जय हिंद रैलियां निकालेगी और सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल करेगी। कि 10, 12, 15 शहरों में उसकी जानकारी कल परसों आपको मिल जाएगी। जय हिंद सभा, जय हिंद रैलियां होंगी। हमारे एआईसीसी से वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे और हम प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करेंगे। जनता की ओर से जो सवाल हैं वो सवाल हम उठाते रहेंगे। कुछ सवाल तो आज हमने उठाए हैं, पर और बहुत सारे सवाल हैं। कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए सीज फायर के ऐलान पर। हालांकि इस पर पहले ही विदेश मंत्रालय की तरफ से स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। सीमा पर युद्ध विराम जरूर हो गया है, लेकिन देश में सियासी पारा हाई है। युद्ध विराम के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो कसम पीएम मोदी ने खाई थी आतंकवाद को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने की, क्या वो पूरी हो गई? क्या अमेरिका के दबाव में भारत युद्ध विराम को राजी हुआ? क्या पीओके पर फैसला हो गया? इस तरह और भी कई सवाल अब सरकार से पूछे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह चर्चा में जुड़ी हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर तंवर, इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जिस वक्त हम ये चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं तंवर जी, ठीक उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता वाले अपने बयान से पलट गए हैं ट्रंप। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैं नहीं कहता कि मैंने कोई मध्यस्थता की है। तो आप लोग बार बार इसी बात को लेकर सरकार को घेर रहे थे, अब इस पर सफाई सरकार की बजाय ट्रंप की ओर से आ गई है, क्या कहेंगे अब?
आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी बोलिए। अभी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बोलिए। भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को नमन करते हुए हरियाणा न्यूज के दर्शकों को, आपको और दूसरे जो पैनलिस्ट साथी हैं, सभी को सादर जय हिंद। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार निर्वाचित अध्यक्ष रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, और जय हिंद भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस में आज भी अभिवादन के लिए प्रयोग होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जय हिंद का नारा गांव-गांव और गली-गली गूंजा था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समस्त राष्ट्र में जय हिंद सभाओं का उद्देश्य भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बलों के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए आतंकी हमलों के पीड़ितों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्व समाज द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक मंच है। जय हिंद सभाएं समावेशी हैं, सर्व समाज को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट करने का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रयास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। हमने सदैव राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए कुर्बानियां दी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में सेना के ऑपरेशन सिंदूर एवं भारत सरकार का सहयोग और समर्थन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके विपरीत ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का श्रेय निरंतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक मीडिया के माध्यम से लेने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज भी 5वीं बार अखबारों में छपा है जो उन्होंने आपने जो बयान दिया है वो हम देखेंगे क्या बयान है उनका, लेकिन 5वीं बार उन्होंने ये श्रेय लेने का प्रयास किया है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का खंडन नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और राष्ट्र के साथ धोखा है। इसके अलावा सीज फायर के बाद शहीदों की चिताओं की आग भी ठंडी नहीं हुई और इन्होंने तिरंगा यात्रा शुरू कर दी। इसमें ही मैं बता दूं आपको, तिरंगा यात्रा जिस तिरंगा की 14 अगस्त 1948 के आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में तिरंगा को अशुभ बताया गया और तिरंगे के रंग को लेकर कहा गया कि सांप्रदायिक है। और अब कमाल की बात है, जिनका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, जनसंघ हो और भारतीय जनता पार्टी तो चलो 1980 में बनी है। और कमाल की बात तो ये है कि 2002 से पहले कभी भी आरएसएस जनसंघ ने अपने मुख्यालय जो नागपुर में है कभी भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को नहीं फहराया। हाँ, 3 युवाओं ने जो 26 जनवरी 2001 को इनके राष्ट्रीय जो मुख्यालय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उस पर तिरंगा फहराने वाले युवकों को इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, उनको जेल भिजवाया और करीब 12 साल बाद उनके साथ न्याय हुआ। आप मुद्दे पर बात कीजिए ना, मुद्दे पर बात कीजिए। आप कहाँ ले जाएंगे विषय? मुद्दे की बात है ना सारी, है बिना मुद्दे की तो कोई बात ही नहीं है। और आज मुद्दा आप लोग जो जय हिंद सभा का ऐलान आप लोगों ने किया, बीजेपी ये कह रही है कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये किसी बैनर तले बीजेपी के झंडों तले प्रोग्राम नहीं होना है, ये भी बीजेपी की ओर से साफ किया गया आके। मेरा प्रश्न आपसे जो था शुरुआत में वो ये था कि ट्रंप अब पलट गए हैं अपने बयान से, जिस बात को लेकर आप लोगों को शिकवा शिकायत है उससे पलट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैं इस पर आपसे बात कर रही थी। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। निश्चित तौर पर निरंतर 5वीं बार जिस प्रकार से आज अखबारों में छपा है, उन्होंने इसकी मध्यस्थता का श्रेय लेने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना राष्ट्र के साथ धोखा है। प्रियदर्शनी जी, एक तो आप लोग जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस को, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप लोग क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग सियासत कर रहे हैं। दूसरा, सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच होती है लेकिन ऐलान अमेरिका की ओर से किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति हालांकि बार बार बदल कर पलट कर बयान दे रहे हैं। पहले कहा गया कि व्यापार के बदले हमने सीज फायर करवा दिया है, अब हालांकि वो ये कह रहे हैं हमने मदद जरूर की लेकिन मध्यस्थता करवाई की गई ये नहीं मेरा कहने का मतलब था, ये उनकी ओर से अब बयान आया है। ज्योति जी, आपको सादर प्रणाम और मेरे बाकी दोनों साथी प्रवक्ताओं को, हरियाणा न्यूज के दर्शकों को भी प्रणाम मेरा।
देखिए, प्रधानमंत्री ने तो ये बहुत ही पहले क्लियर कर दिया था। आपके दो प्रश्न हैं इसमें, तिरंगा यात्रा और दूसरा कि डोनाल्ड ट्रंप जी का जो उन्होंने बयान दिया और उसके बाद पलट गए, तो उसका जवाब ज्योति जी मुख्यतः आपने दे ही दिया है। लेकिन खैर मैं बोल देती हूँ, प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। एकदम क्लियर था। आतंकवाद को लेके हमारा दृष्टिकोण पूर्ण रूप से क्लियर था, इसमें कोई भी लेकिन परंतु क्योंकि नहीं था और नो टॉलरेंस था। और मैं आपको बता दूं ज्योति जी और आपके दर्शकों को खासकर ये बता दूं कि हमने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में, ये जानना बहुत जरूरी है दर्शकों को भी, क्योंकि कांग्रेस की अक्सर आदत है कि किस तरीके से फॉल्स नैरेटिव फैलाना है, ये फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का फिर से बयान आया है, जिसका हम पहले ही जिक्र कर रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई। मध्यस्थता करवाने वाले बयान से डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं। मैंने केवल समस्या को सुलझाने में मदद की है। तो पहले अमेरिका जो दावा कर रहा था कि मध्यस्थता की गई है, व्यापार नहीं, अगर सीज़फायर नहीं तो दोनों देशों को ये कहा गया कि मैं पहला ऐसा शख्स हूं जिसने व्यापार का इस तरह से इस्तेमाल किया है। दो देशों के बीच न्यूक्लियर संघर्ष को रोकने के लिए मैंने व्यापार का इस्तेमाल किया। और ट्रंप के बयान सामने आने के बाद सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर थी। सत्र बुलाया जाए, जवाब दिया जाए, क्या व्यापार के बदले सीज़फायर हुआ है, इस तरह के सवाल पूछे गए थे। अब ट्रंप ये कह रहे मैंने मदद जरूर की है, लेकिन मैंने या अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की है। ये एक तरह से सफाई डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहें कि आप नया बयान, नई प्रतिक्रिया, क्योंकि बार बार एक्टिव है वो भारत पाकिस्तान को लेकर, सीज़फायर को लेकर। अब सुन लेते हैं क्या कहा गया। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalated. डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, इनके पिछले बयान को लेकर देश भर में सियासी बवाल देखा जा रहा था। व्यापार को लेकर जो बात उनकी ओर से कही गई, अब ये कह रहे हैं हमने मध्यस्थता नहीं की है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए हमने प्रयास जरूर किए, हमने मदद करने की कोशिश की। चर्चा हम कर रहे हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रियदर्शनी जी, जो सवाल आपसे था, एक तो देखिए ठीक है तिरंगा यात्रा आप लोग कर रहे हैं, उस पर भी सवाल उठा रहा है विपक्ष। दूसरा, किन शर्तों पर सीज़फायर हुआ कि देश के सामने ये क्यों नहीं रखा जा रहा है, इस बात को लेकर भी बार बार प्रश्न उठ रहा है। कोई शर्त नहीं है ज्योति जी, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि शर्त कुछ नहीं है। शर्त सिर्फ ये है कि आतंकवाद में हमारा नो कॉम्प्रोमाइज है। जब 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया था शर्त क्यों नहीं है? भारत, मैडम, भारत ये कह रहा है कि नहीं, विदेश मंत्रालय बार बार ये कह रहा है, पीएम भी कह चुके हैं, बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हमने अपनी शर्तों पर हमने सीज़फायर किया है। आप ये कह रहे हैं कोई शर्त है ही नहीं। हाँ, तो शर्त नहीं, शर्त ये है, वही तो मैं बोल रही हूँ ना ज्योति जी, कि शर्त यही है कि आतंकवाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है हमारा। हम अगर अब बैठेंगे तो या तो हम पीओके पे बात करेंगे, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हम उस पे बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे कि आतंकवाद को आप अपने यहाँ कैसे खत्म करेंगे। हमने उनके 25 मिनट में 21 ठिकाने ज्योति जी खत्म कर दिए हैं, नस्तो नाबूद कर दिए हैं। और मैं कांग्रेस के अपने साथी प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी पवन खेरा जी और जयराम रमेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद ये इसी सभा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने उनसे टर्की पे सवाल पूछा कि जब टर्की ने साथ नहीं दिया है भारत का, तो उस पे आपका क्या कहना है। तो आप बताइए, क्या ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है?
कि उस पे जयराम रमेश पवन खेड़ा को माइक पकड़ा रहे हैं और पवन खेड़ा जो है जयराम रमेश को माइक पकड़ा रहे हैं। ये वही लोग हैं ज्योति जी जो बात करते हैं नेशनलिज्म की, जो बात करते हैं राष्ट्रवाद की, और उसके बाद एक जो हमारा दुश्मन है जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ, अब पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया, उसके खिलाफ ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा। अपने ही देश के खिलाफ ये बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज ये पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। हैरानी की बात है, और वो भी ऐसा देश जब इनके यहाँ दिक्कत आई थी टर्की की यहाँ, तो सबसे पहले मदद का हाथ भारत की तरफ से गया था। छोड़ दीजिए पार्टी पॉलिटिक्स, मैं तो बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि टर्की के खिलाफ आपने एक शब्द क्यों नहीं बोला? क्यों आप एक दूसरे को माइक एक्सचेंज कर रहे थे? इससे क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? ये लोग कहते हैं ना, सफेद पोस्ट चोरी वाली हरकतें कर रहे हैं जो आपके देश के खिलाफ है, आप उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे, ये तो गलत है ना। और जो अशुभ की बात करते हैं, ये आरएसएस की बात कर रहे थे मेरे साथी प्रवक्ता, तो मैं बता दूं कि भारत के मानचित्र में अगर कोई सबसे अशुभ चीज है तो माफ करिएगा, आपके नेता राहुल गांधी हैं और कोई नहीं है। और मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस के समय पे, जब यूपीए की 10 वर्ष जब सरकार थी, तो एक से एक आतंकवादी हमले हुए, 9/11 हुआ और कितने आतंकवादी हमले हुए, कश्मीर में हुआ, बहुत जगह हुआ। इन्होंने कितनी जगह इस तरीके का ऑपरेशन किया। 26 महिलाओं का हमारा सिंदूर गया। प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया और बिल्कुल दिया और आगे भी देंगे अगर उन्होंने किया। नो टॉलरेंस। इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने, इन कांग्रेसियों ने क्या किया? कश्मीर से बुलाए हुए सेपरेटिस्ट को बुला के ताजमान सिंह में रुकवाते थे, ताजमान सिंह की 1800 रुपए की थाली खिलवाते थे ये लोग। इन्होंने क्या किया? उस कसाब को बिरयानी खिला खिला के मोटा कर दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि जब आतंकवाद होता था तो ओबामा के चरणों पे जाके अपने आप को शाश्वत दंडक प्रणाम करते थे। ये बात करेंगे राष्ट्रवाद की, ये हमें सिखाएंगे राष्ट्रवाद। चलो मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। अभी कांग्रेस और बीजेपी से हमने बात की। ओंकार सिंह जी, आपको चर्चा में जोड़ते हुए, एक तरफ बीजेपी की तिरंगा यात्रा है, दूसरी ओर कांग्रेस की जय हिंद सभा, क्या कहेंगे? ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ज्योति जी देखिए, तिरंगा यात्रा निकालनी है, निकालें, शौक से निकालें, लेकिन आज जनता बहुत अचंभित है। पूरे भारत की जनता, आज 146 करोड़ लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ थे और सभी पार्टियां मोदी जी के साथ थी। जनता ये पूछना चाहती है कि आज जब हमें उम्मीद थी कि हमारा पीओके वापिस आ जाएगा, जब बिल्कुल पीक पे युद्ध पहुंच गया, तो आपने एकदम से सीज फायर आपने भी नहीं किया, ट्रंप ने किया सीज फायर। ये तो पूछना बनता है ना जी। अब ये पूछने पे अगर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहते हैं तो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज देश पूछ रहा है, आप तिरंगा यात्रा में ये कह रहे हो हम जीत गए, ये तो बता दो आपने युद्ध में हासिल क्या किया, ये तो बताओ। हमारे 26 पर्यटक मारे गए बिना किसी बात के, उसके बाद 21 जवान भी शहीद हो गए। आप ये तो बता दो हमने इस युद्ध में क्या कमाया। जनता पूछना चाहती है कि सीज फायर अमेरिका का प्रधानमंत्री कर रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है, और आज अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि आईफोन भारत में नहीं बनेगा। आप देखिए कहां जा रहा है देश। इन्होंने गिरवी रख दिया बीजेपी वालों ने देश को। ये तो इसमें चुनाव का समय नहीं है। ये जैसे कारगिल का हमला, जैसे पुलवामा हुआ था, वैसे ये इसको कैश करना चाहते हैं। बिहार के चुनाव सामने ये कैश करना चाहते हैं पहलगाम को। ये स्पष्ट करें कि तिरंगा यात्रा निकालनी है, निकालो। आज आप एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रही है जहां इनका एमएलए तिरंगे झंडे से अपना नाक साफ कर रहा है। शर्म आती है इन लोगों के ऊपर। ये कौन लोग हैं जो भारत के ऊपर ऐसे कर रहे हैं? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। मैं कहता हूं छोटे से छोटा देश भी अपनी संप्रभुता को स्वीकार करता है, किसी दूसरे देश की इंटरफेरेंस नहीं चाहता। ये कम से कम ये तो बताएं मोदी जी, आप चैनल पे आके 8 बजे आपने लेक्चर तो देना शुरू कर दिया, 8 बजे आके ये तो बता दो सीज फायर किस शर्त पे हुआ, क्यों हुआ, जब हम जीत की ओर बढ़ चुके थे। और कुछ टीवी चैनल, आर भारत, आज तक, इन्होंने तो कब्जा भी करा दिया था भारत का। जब हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके थे बिना पीओके के, बिना अपनी शर्तों के, अब बीजेपी का प्रवक्ता कहते हैं हमने अपनी शर्तों पर किया सीज फायर। कौन सी शर्तों पे किया, ये जनता जानना चाहती है। बाकी तिरंगा यात्रा में ये कह रहे हमने ये कर दिया वो कर दिया,
एक चीज तो बहुत बढ़िया हुई भारत में इस बार कि पूरे भारत के लोगों ने मोदी जी का चेहरा देख लिया कि ये कौन है। बीजेपी वालों का चेहरा देख लिया। अभी चिताएं भी ठंडी नहीं हुई हमारे शहीदों की, और ये सड़कों पर नारे लगाते हुए फिर रहे हैं, मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ये बेशरम लोग हैं और कुछ भी नहीं है। ज्योति जी, हम इनके साथ ये मोदी जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे हैं केवल, नहीं ये ठीक है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, नहीं ज्योति जी आप देखिए ना, लेकिन ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। मैं जो ऑफिशियल जानकारी है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दर्शकों से शेयर कर रही हूँ, वो जानते भी हैं। मैं कह रहा हूँ बीजेपी जिंदाबाद, आपकी पार्टी ये जो तिरंगा यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, चलिए निकाले, आपकी पार्टी के नेता भी शामिल हो सकते हैं, तंवर साहब भी शामिल हो सकते हैं, एनजीओ या सामाजिक संगठन, समाज से जुड़े तमाम लोग, देश के तमाम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम इसमें केवल सेना के शौर्य के, उनके पराक्रम की बात कर रहे हैं, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए यात्रा नहीं निकाली जा रही है। मैं प्रियदर्शनी जी से उत्तर ले लेती हूँ इस बात का। और एक आरोप बीजेपी वाले तो निकाल रहे हैं। ओंकार जी, एक आरोप ये लगा रहे हैं कि आप लोगों ने पुलवामा अटैक को कैश किया 2019 के चुनाव से पहले, अब पहलगाम अटैक को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार चुनाव से पहले कैश करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। आएंगे तंवर जी। ओमकार जी बड़े भाई हैं, लेकिन आज कितनी मतलब मैं अभद्र बात बोली है बड़े भाई ने कि इस किस्म की बातें देखिए अच्छा नहीं लगता। किन शर्तों पे सीज़फायर किया पूरा देश जानना चाहता है। किस किस्म की राजनीति, ये किस किस्म की राजनीति है कि मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं कि मतलब कि चुनाव राजनीति सिर्फ बीजेपी करेगी, सिर्फ तुम करोगे राजनीति, इनकी कोई गलती नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी से आते हैं, ये एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिनका मुखिया करप्शन के इल्जाम में अपनी सजा का यातना काटी है उन्होंने, तो इस बात को तो भूला नहीं जा सकता। इन्होंने सत्ता के लिए दो भाइयों ने एक दूसरे से लड़ाई कर ली, पार्टी अलग अलग कर ली इन्होंने। ये उस पार्टी से आते हैं, इनको क्या पता होगा राष्ट्रवाद, इनको क्या पता होगा हिंदुत्व, इनको क्या पता होगा अपनापन। देश से कोई मतलब नहीं है, तो इनको इनसे बात करना मतलब कि देखिए ये तो अपना टाइम वेस्ट करना। कोई एक चुनाव जीतने के लिए ऐसा अभद्र काम कर सकता है? माफ करिएगा ओमकार जी, आपकी पार्टी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने 1990 में जब कोई हमारा अस्तित्व नहीं था, हमारे पास मात्र 2 MP थे, उसके बाद भी जाके हमने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हिंदुत्व का झंडा गाड़ा था, और इस बात में हमें गर्व होता है बोलते हुए। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इसमें हम सब एकत्रित क्यों नहीं होते हैं, सारे के सारे लोग हिंदू क्यों नहीं एकत्रित होते हैं इसमें, कि जब आपसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया, इसमें तो कम से कम एक हो जाइए, बंद करिए ये राजनीति, बंद करिए और आइए तिरंगा यात्रा में। मैं तो दोनों प्रवक्ताओं को भी बोल रही हूँ, तिरंगा यात्रा होने वाली है, आइए, हमारी तिरंगा यात्रा हुई है, अभी और भी होगी, आइए आप लोग, आइए, क्यों पीछे खड़े हैं, आइए, राष्ट्र के नाते आइए, राष्ट्रवाद के नाते आइए। आप लोग अपना राष्ट्रवाद खुद खत्म कर रहे हैं। और जहां तक इन्होंने पूछा कि किन शर्तों पे, तो मैं बता दूं कि मजूर अजहर की खुद की स्टेटमेंट है कि मैं काश खुद मर जाता, क्योंकि उसका अपना भाई जो था हमने उसको मार गिराया, उसके परिवार के 11 लोगों को मार गिराया। आपने कितनों को मार गिराया? आप लोगों ने कितनों को मार गिराया? इसका सवाल इनसे पूछ लो तो कोई जवाब नहीं है। इन्होंने कसाब को सिर्फ बिरयानी खिलाई है, इन्होंने जो सेपरेटिस्ट थे जो आज तिहाड़ में सड़ रहे हैं उनको ताजमान सिंह की थाली खिलाई है, यही काम किया है इन्होंने। और आज ये बात कर रहे राष्ट्रवाद की, पहले सीखिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है, अपने देश का प्रेम होता क्या है, उसके बाद बात करिए। मोदी जी को बोलना बहुत आसान है, लेकिन मोदी बनना और मोदी जैसी सोच रखना, आज मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी जी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को पकड़ना बहुत मुश्किल है ज्योति जी, और ये कभी इस जीवन में ये पार्टियां नहीं पकड़ पाएंगी। और दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, कांग्रेस तो एक अलग धोखे में है। कांग्रेस को लगता है कि आजादी से पहले जो इन्होंने कारनामे किए, मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस का ये एग्जाम्पल दे रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया था अध्यक्ष जब प्रेसिडेंट थे, ये तो यही आज की तारीख में अब जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं। तंवर जी, आप लोग कभी सेना जो भी काम करती है, सेना के शौर्य पर आप लोग डाउट करते हैं, आप लोग
राष्ट्रभक्त नहीं है जो कि प्रियदर्शनी जी कह रहे हैं, और क्यों नहीं देश को एकजुट हो जाना चाहिए, क्यों नहीं आप लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाते इस वक्त में, ये भी उम्मीद कर रही है बीजेपी आप लोगों से। देखिए ज्योति जी, जो अभी तक की चर्चा चली उसके बारे में हाथ करने में तो आरती क्या और पढ़े लिखे को भारती क्या। आखिर 12 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर की घोषणा करी उसका क्या औचित्य था, किसी के पास कोई जवाब अब तक नहीं है, प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बात करवाने की कोशिश करते हैं, वहां अमेरिका का राष्ट्रपति अपने निरंतर वक्तव्य दे रहा है और यहाँ अमेरिकी जो हमारा विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता वो बात कर रहा है, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह भारत की शेरनी बहन लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और मध्य प्रदेश सरकार केस दर्ज नहीं करती है, और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मात्र केस दर्ज होता है। ना अभी तक उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, ना उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। मेरी आपके माध्यम से मांग है, ऐसे व्यक्ति को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तार करें। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी आंकड़ी थी, है कुछ नहीं कहने के लिए, जो विषय तक तरह जाकर मैंने अपने वक्तव्य में बताया। भारतीय जनता पार्टी छद्म राष्ट्रवाद और छद्म धर्मवाद की राजनीति, विभाजनकारी राजनीति का पर्याय है। ये बात समस्त राष्ट्र में अब साबित हो चुकी है। अब जो लकीर पीटने वाली बात है, एक बहुत बेहतरीन अवसर था, और हम तो आज भी आशा करते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, हम तो आज भी आशा करते हैं कि जो इनका पुराना वायदा था, जिस प्रकार से बीच बीच में ऊपर से नीचे तक बोलते रहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर के कब्जे के बारे में, हम आशा करेंगे कि जो देश की भावना है उस भावना के दृष्टिगत सरकार, ठीक है, पीएम से लेकर भारतीय सेना ये कह रही है अब अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है पाकिस्तान की ओर से, उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। लास्ट कमेंट हम ले रहे हैं ओंकार जी आपसे, आप बोले। जी ज्योति जी, मेरा तो इतना कहना है, तिरंगा यात्रा निकालो, किसी को क्या दिक्कत है, लेकिन उस तिरंगा यात्रा की आड़ में राजनीति तो बीजेपी कर रही है, विपक्ष तो नहीं कर रहा राजनीति, और इनकी तो पहले की आदत बनी हुई है। और इनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री स्पष्ट कहते हैं आपदा में अवसर देखो, अब भी आपदा में अवसर ही तो निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा क्या कर रही है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव को साध रहे हैं और कुछ भी नहीं। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि इस युद्ध में आपने क्या पाया, सिर्फ हमें ये बता दो। हमें पूरी उम्मीद थी इस बार पाकिस्तान के घुटने टिक चुके हैं और हमें अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर वापस मिलेगा, लेकिन मिला क्या? ट्रंप आ गया एकदम से और उन्होंने कह दिया कि मैंने सीज फायर करा दिया। अब वो कितने ही बयान बदलता रहे, लेकिन भारत की जो छवि, ट्रंप तो कश्मीर की समस्या को हजारों साल पुरानी समस्या कह रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़बोले हैं ट्रंप। पूरा भारत ही जानता है, पूरी दुनिया देख रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो भारत पाकिस्तान की सीज फायर और सीज फायर को लेकर देश में हो रही सियासत पर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।